और इसी मेहनत में हल्की सी भी कोई दिक्कत ना आ जाए, आपसे कोई गलती ना हो जाए, पहला खूब पढ़ने की, दूसरा अंडर प्रेशर पढ़ने की, ये दो काबिलियत अगर आपके अंदर है तो ये आईआईटी वाले जो जेईई मेंस एडवांस वाले होते हैं, बहुत अच्छी कंपनी में जाके जॉब करते हो, जैसे गूगल, फेसबुक, इस टाइप की कंपनी, या फिर उस टाइम पे जो भी टॉप मोस्ट कंपनी हो, वहां तुम्हें अकेले ही काम करना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म केजीएस जेईई में। मैं हूं एमएसएम सर, और क्योंकि आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले हो, आपने आईआईटी का सपना देख लिया है और आप उसके लिए ढेर सारी मेहनत करने वाले हो, और इसी मेहनत में हल्की सी भी कोई दिक्कत ना आ जाए, आपसे कोई गलती ना हो जाए, ऐसी गलतियां जो कि कैंडिडेट्स हर साल करते हैं और ऐसी चीजें जो कैंडिडेट्स को जरूर करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें बेटा आज मैं यहां पे डिस्कस करने आया हुआ हूं आपके सामने। तो बच्चों, आपको सबसे पहले जो एक अपने दिमाग में चीज रखनी है वो ये रखनी है कि यार आपको सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हम तो इंजीनियर बनने आए हैं। इंजीनियर बेटा बहुत सारे ऐसे इंडिया में कॉलेज हैं जिससे आप इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन जो हमारा मकसद है, हमारा जो मेन एम है और जो हमारा एम्बिशन है बेटा, वो एम्बिशन ये है कि हमें आईआईटी के थ्रू इंजीनियर बनना है। हमें जेईई मेंस और एडवांस को फोड़कर इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाकर, लाइक इंडिया के टॉप एनआईटीज में जाके हमें बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में सेलेक्ट होना है, तब हमें इंजीनियर कहलाना है। मतलब मुद्दा यहां पे सिर्फ इंजीनियर बनने का नहीं है, मुद्दा है आईआईटीएन बनने का, मुद्दा है टॉप एनआईटीएन बनने का, मुद्दा है देश के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाने का। और जेईई मेंस और एडवांस के जो रास्ते हैं वो इसरो का दरवाजा तक खोलते हैं। इसरो तक के सफर को पूरे करने का मेन मुद्दा ये है। तो बच्चों, आपको ये चीज अपने दिमाग में अभी से डाल लेनी है कि जो जो जोक्स आप ऑनलाइन सुनते हो, जो जो जोक्स आप ऑनलाइन देखते हो, इंजीनियर्स के ऊपर जितने जोक बने होते हैं, भाई ये ध्यान देना, वो सारे के सारे जोक आईआईटीएन वाले इंजीनियर, एनआईटीएन वाले इंजीनियर, बिट्सियन वाले इंजीनियर, इसरो वाले इंजीनियर, उनके लिए वैलिड नहीं है। तुम देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ने वाले हो, तुम देश के टॉप क्लास सिटीजन बनने वाले हो, उसके लिए तुम दिन भर मेहनत करने वाले हो, और T बराबर 0 अगर आज मैं मान लूं तो तुम आज से स्टार्ट करने वाले हो। तो बच्चों, तुम एक आम इंसान नहीं, तुम एक खास इंसान बनने वाले हो। तो इतनी बात तो बेटा आपको देखो क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना है, तुमको क्या बनना है, जल्दी नीचे कमेंट करो, आईआईटीएन बनना है। आपको देश का सबसे बड़ा इंजीनियर सबसे बड़े कॉलेज में से बनना है। और भाई साहब, जिन जिन बातों का आपको जो ध्यान रखना है, जब भी कोई आईआईटी की तैयारी करना बेटा स्टार्ट करता है, तो जो सबसे पहली चीज जो उस बच्चे को अपने अंदर लानी चाहिए, जो पहली जो खूबी है जो आपके दिल में, दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए, वो है बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा ध्यान रखना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसके बीच में बहुत ही थिन लाइन बेटा डिफरेंस होता है। खुद पर यकीन करना है, ट्रस्ट करना है। जब तक तुम खुद पे यकीन नहीं करोगे कि तुम आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हो, जब तक तुम खुद पे यकीन नहीं करोगे तुम जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जब तक तुम खुद पे यकीन नहीं करोगे कि जेईई एडवांस को तुम क्रैक कर सकते हो, जब तक तुम खुद पे यह यकीन नहीं करोगे कि तुम्हारी AIR 1 आ सकती है। जब मैं बोलता हूं ना कि यार तुम्हारी AIR 1 आ सकती है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकती है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे घर में बैठ के हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हमारी AIR 1 आएगी, ये एमएसएम सर क्या बोल रहे हैं। आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब आप इस बात से हंसते हो ना कि एमएसएम सर ये बोल रहे हैं कि आप मेरी AIR 1 आएगी, और हंस रहे होते हो, तो भाई तुम खुद के टैलेंट का, तुम खुद का मजाक उड़ा रहे होते हो। तो भाई सबसे जो पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि खुद पे भरोसा, खुद पे अटूट भरोसा। अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करके अपने दिल में आप कम से कम 15 बार चिल्लाओ कि यस, मैं AIR 1 ला सकता हूं, मैं AIR 1 लेके आ सकती हूं, मैं टॉप रैंक डिजर्व करता हूं, मैं टॉप रैंक डिजर्व करती हूं। जब तक आप खुद को 15-20 बार ये नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, आपको करियर की कसम है, अभी आंखें मूंदो, अभी आंखें मूंदो और चिल्लाओ कि यस, मैं AIR 1 जेईई मेंस एडवांस में लेके आ सकता हूं, मैं AIR 1 जेईई मेंस एडवांस में लेके आ सकती हूं। जब तक ये भरोसा, खुद को एक अटूट भरोसा आप नहीं दिलाओगे, तब तक ध्यान देना कि तुम सिलेक्शन के काबिल नहीं हो।
अगर आप क्रिकेट खेलते हो, मेरे ख्याल से आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, आपको पता होगा कि जब भी कभी कोई बॉलर बॉलिंग करता है, जब बॉल डालता है, अगर आप पहले ये सोच लोगे ना कहीं मैं इस बॉल में आउट ना हो जाऊं, इस बॉल में आउट ना हो जाऊं, तुम देखना पक्का आउट होगे। और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ सोचते हो नहीं इस बॉल पे भैया मुझे सिक्सर मारना है, तो देखो सिक्सर ही जाता है। अरे सिक्सर नहीं, फोर तो जाता है। अरे फोर भी ना जाए तो ऐसा शॉट जरूर जाता है जिससे तुम्हारी इज्जत बच जाए। तो यार जो सबसे पहली चीज है वो है खुद पे भरोसा। अगर तुम खुद पे भरोसा ना करो, तुम खुद पे यकीन ना करो, तुम खुद को डिजर्विंग ना मानो, तो यार आईआईटी का एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं है। हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि आईआईटी का जो एग्जाम है बहुत नॉलेज का एग्जाम है। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। हां ये एक नॉलेज का एग्जाम है, लेकिन ये आपकी पूर्णता नॉलेज का एग्जाम नहीं है। जो आईआईटी का जो जेईई मेंस और एडवांस का बेटा जो एग्जाम होता है वो दो चीजें मेनली चेक करता है। पहली चीज जो चेक करता है कि आपका सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, आप पढ़ना जानते हो कि नहीं जानते हो, आप चीजें सीख पाते हो कि नहीं सीख पाते हो। और दूसरी चीज जो चेक करता है वो ये चेक करता है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हो, एक्सट्रीम प्रेशर में आप पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो। जब आंखों से आंसू निकल रहा होता है उस टाइम कलम चला के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये है आईआईटी का एग्जाम। और ये जो दोनों क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई, पहला खूब पढ़ने की, दूसरा अंडर प्रेशर पढ़ने की, ये दो काबिलियत अगर आपके अंदर है तो ये आईआईटी वाले जो जेईई मेंस एडवांस वाले होते हैं वो इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि हां ये जो बच्चा है, हां ये जो बच्ची है, ये खुद पे यकीन करता है, ये खुद पे यकीन करती है। तो भैया जो पहली क्वालिटी है, आपको अगर जीवन में किसी भी मोड़ पे सक्सेस पानी है तो ये क्वालिटी जरूर अपनानी है। क्या अपनानी है? कौन सी क्वालिटी भैया अपनानी है? आपको ये क्वालिटी अपनानी है कि हां आप डिजर्विंग हो, आप टॉप रैंक डिजर्व करते हो। जब तक आपकी बॉडी के कण कण को यह यकीन ना हो जाए कि आप टॉप रैंक डिजर्व करते हो, तब तक समझना कि तुम्हारी जेईई मेंस एडवांस में कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप ये खुद को यकीन ना दिला दो। तो जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हां खुद पर यकीन करना है। और भाई यकीन करने का जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है। आप आराम से आंखें बंद करो, कमरा बंद करो, चिल्लाओ, चाहे अपने मन में चिल्लाओ चाहे चिल्लाओ कि हां आप AIR 1 लेके आ सकते हो, लेकिन वो लाने में लगेगी कड़ी मेहनत। तो क्या खुद पे यकीन करते हो? करते हो तो अभी आपको कमेंट करना है यकीन विद अ दिल। अगर आपने खुद पे यकीन कर लिया है, उसके बाद भी ऐसा है, क्योंकि देखो हमारा जो मन है ना बेटा, वो देखो चंचल मन है, ठीक है ना। अगर हमारे सामने कोई आके बोल देता है ना यार तू तो बेकार है, तू तो एकदम ही बेकार है, तुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, तो हमारा अंतर्मन ना ये चीज मान लेता है। तुम मानो चाहे ना मानो, अगर तुम सड़क में जा रहे हो, किसी ने तुमसे बोल दिया ना कि तुम बदसूरत हो, एक बार तुम खुद पे शक जरूर करोगे कि हाँ यार लगता है कि मैं बदसूरत हूं, भले ही तुम कितने भी स्मार्ट हो। तो यार जब आप आईआईटी की तैयारी करना स्टार्ट करो, जेईई मेंस एडवांस की तैयारी करना स्टार्ट करो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, जो हर चीज में ना बोलते हैं। अगर आपको सक्सेस पानी है तो भैया जो नेसेयर्स हैं, नेसेयर मतलब जो ना बोलते हैं, जो हर चीज में ना बोलते हैं, वो तुम्हारी सक्सेस के स्पीड ब्रेकर हैं। वो आपकी सक्सेस की स्पीड को बेटा कम कर देंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा दोस्त है, कोई भी ऐसी सहेली है, कोई भी ऐसा सहेला है जो आपको ऐसे बोलता है, जिनसे तुम रात रात भर फोन में बात करते हो, ठीक है ना, अगर ऐसे बोलता है, अगर तुमने अपना सपना बताया कि मैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में टॉप करने वाला हूं, मैं टॉप करने वाली हूं, अच्छा मैं आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाली हूं या पढ़ने वाला हूं, और सामने वाला अगर उसका मजाक बना देता है, बोलता है नहीं नहीं भाई ये सपने शुरू में अच्छे हैं, देखना तेरा होगा नहीं, और ऐसे लोग जानते हो तुम्हारा टाइम जरूर वेस्ट करते हैं। तुम एक पल ये जरूर मान लेते हो कि हाँ यार लगता है कि मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता हूं, लगता है ये चीज मैं डिजर्व नहीं करती हूं, और जानते हो तुम परेशान होते हो, उसके चक्कर में तुम पढ़ना छोड़ देते हो। तो यार ये मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भले ही आपका कितना अच्छा दोस्त है, भले ही कितनी अच्छी सहेली हो, भले ही कितना अच्छा रिश्तेदार हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, जो हर चीज में तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, हर चीज में तुम्हें दूसरों से कंपेयर करते हैं। क्योंकि जो आईआईटी का एग्जाम है वो तुमको देना है, आईआईटी एग्जाम में तुमको पढ़ना है, दिन रात क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने हैं, तुम्हें अकेले रोना है, तुम्हें अकेले हंसना है, जब तुम्हारे आंखों में आंसू भी निकल रहे होंगे उस टाइम भी तुम्हें पढ़ते रहना है, क्योंकि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि रैंक भी तुम्हारी अकेले आनी है। अभी तुम ऐसे परेशान हो सकते हो कि यार लगता है मैं बहुत अकेला हूं, मैं बहुत अकेली हूं, अरे यार ये तो तन्हाई सही नहीं जाती, ये सारी की सारी चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी। लेकिन ध्यान रखना,
सक्सेस भी तुम अकेले पाओगे। जब तुम सक्सेस पाओगे, तुम अगर अपनी कंपनी खोलते हो या फिर किसी बहुत अच्छी कंपनी में जाके जॉब करते हो, जैसे गूगल, फेसबुक, इस टाइप की कंपनी, या फिर उस टाइम पे जो भी टॉप मोस्ट कंपनी हो, वहां तुम्हें अकेले ही काम करना है। अगर तुम किसी फॉरेन लोकेशन में जाके तुम काम करते हो, तो फॉरेन लोकेशन भी तुम अकेले देखोगे। जब सक्सेस तुम अकेले एंजॉय करोगे, तो उस सक्सेस के लिए तपना भी तुमको अकेले पड़ेगा। और ऐसे लोगों से आपको दूर होना होगा जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें हर बात में डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे सपने वाले लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों के साथ तुम्हें रहना है। वो ज्यादा लोग नहीं होते, 5-6 लोग नहीं होते, गिनती का 1 या 2 ही लोग होते हैं जो ड्रीमर्स होते हैं, जो तुम्हारे साथ टॉप रैंक का ड्रीम देखेंगे, जो तुम्हारे साथ दिन रात ये सोचेंगे कि नहीं यार, हमें कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ना है और आईआईटी में जेईई मेंस एडवांस में टॉप रैंक लेके आनी है। ऐसे लोगों से के साथ बेटा तुमको रहना है। और ये ध्यान देना है, कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हें किसी तरह भी डिमोटिवेट करता है, उसके साथ नहीं रहना है। क्योंकि जो आईआईटी की तैयारी है बेटा, जो जेईई मेंस और जो एडवांस की तैयारी है, वो सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करती है, वो साथ में तुम्हें यह भी टेस्ट करती है कि तुम अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, अपने आंसू कैसे मैनेज करते हो, अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो, अपना डिमोटिवेशन कैसे मैनेज करते हो, अपने पर्सनल लेवल के इमोशंस कैसे मैनेज करते हो। परिवार में कोई घटना भी अगर घट जाए ना, उसके बाद भी तुम अगर पढ़ने की हिम्मत रखते हो, तो मानना JARH हो तुम। JARH मतलब होता है जेईई एडवांस रैंक होल्डर। आज मैं सिर्फ देखो जेईई मेंस की बात नहीं करने वाला हूं, मैं जेईई एडवांस की बात करने वाला हूं। तुमको बनना है JARH, जेईई एडवांस रैंक होल्डर। तुम्हें जेईई एडवांस में रैंक होल्डर बनना है, तुम्हें JARH 1 बनना है, तुम्हें जेईई एडवांस रैंक होल्डर 1 बनना है। तुम्हारा T=0 आज स्टार्ट होता है। क्योंकि आईआईटी की तैयारी में यह ध्यान रखना, सिर्फ नॉलेज के दम पे तुम अच्छी रैंक अचीव नहीं कर सकते हो, आपको अपना इमोशनल मैनेजमेंट भी देखना होगा। जब मैं बेटा इमोशनल मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो लोगों के माइंड में सिर्फ एक चीज आती है, अरे सर क्या इसका कोई कोर्स होता है? सर क्या इमोशनली खुद को मैनेज करने का कोई कोर्स होता है? ना रे, इमोशनली मैनेज करने का एक एम होता है, एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये होता है कि अगर आंसू निकल रहे हैं, किसी से दुखी हो, किसी से बहुत ज्यादा तुम सैड हो, किसी से बहुत घृणा करते हो, किसी से बहुत प्यार करते हो, इन सारी चीजों को सेकेंडरी रखते हुए, आंसू निकलते हुए अगर पढ़ने की हिम्मत है तुम्हें, ढेर सारे सवाल लगाने की हिम्मत है तुम्हें, तब इमोशनली बैलेंस्ड और इमोशनली टॉप लेवल के इंसान हो तुम। अगर तुम्हारे सामने कोई भी ऐसा भाई बहन आता है कि भाई लगता है कि मेरा अब सिलेक्शन हो नहीं सकता, वो सोचो खुद के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तुम्हारे बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा है। अगर तुम्हारे सामने कोई भी ऐसी बिटिया रानी आ जाए, कोई ऐसा बाबू आ जाए, कोई ऐसा सोना आ जाए, कोई ऐसा बेटा आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी ऐसा लड़का लड़की आ जाए जो बोले लगता है कि यार आईआईटी में मेरा नहीं हो सकता है, अब तो मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में पैसे दे के जाना पड़ेगा जहां ढेर सारे पैसे लगते हैं, तो समझ लेना वो भी तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा है। क्योंकि जब तुम दूसरों की डीमोटिवेशन वाली बातें सुनते हो, तो उसको तुम अपनी रियलिटी मान लेते हो। और अपना दिमाग ऐसे ही काम करता है, दिमाग का भैया ये एक फितरत है, दूसरे की रियलिटी अपनी रियलिटी मान लेता है। तो यार आपको 2 पॉइंट जो अब तक मैंने बात करी है उसको अपने दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि खुद पे यकीन करो कि टॉपर हो तुम। दूसरा, जो भी इंसान तुम्हारे सामने किसी भी तरीके की ऐसी बात करता है कि नहीं तुम्हारा नहीं हो सकता, नहीं मेरा नहीं हो सकता, अगर ऐसे भी बोल देता है, समझ लेना कि वो तैयारी में तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, नहीं चल सकती। हां, थोड़ा सा ये ऐसी चीज है जिसको सुनते ही तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आएगा कि सर कितना 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 प्रोफेशनल बातें कर रहे हैं, सर ये कितना कितना आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। लेकिन यार एक चीज ध्यान देना, देश का टॉप एग्जाम इंजीनियरिंग का जेईई एडवांस होता है, जेईई मेंस होता है। तो जब टॉप पोजीशन में आपको पहुंचना है ना, तो भाई उसके लिए कुर्बानियां भी आपको टॉप लेवल की देनी पड़ती हैं। और यार ये कुर्बानी अगर आप दोगे तो ध्यान देना, ऊंचाइयों में हमेशा देखो कम लोग होते हैं, नीचे तो ढेरों लोग पड़े होते हैं। जो ईगल होती है ना, आपने सुना होगा ईगल अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे इग्नोर करती है। जब बहुत बारिश होती है, सारी की सारी जो चिड़िया होती हैं, सारे के सारे जो पैरट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो सब के सब शेड ढूंढते हैं, वो सब के सब सोचते हैं कि यार कहीं छांव मिल जाए, पेड़ के नीचे हम बैठ जाते हैं। लेकिन जो ईगल है, ईगल अपने आप को ऐसे तैयार करती है कि वो बादलों के ऊपर उड़ने लगती है जिसमें कि वो भीग ना पाए। तो ऐसा ही तुम्हें बनना है, खुद को इतना बुलंद कर लेना है। आपने सुना होगा कि भैया खुद को कर ले बुलंद इतना कि खुदा हर मुश्किल से पहले
तुझसे ये पूछे कि बता तेरा रजा क्या है, तो आपको अपने आप को इतना ज्यादा तपाना है, इतना ज्यादा मेहनत करना है, अपने आप को इमोशनली बहुत ग्रो करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रखना है, जिसमें कि तुम इस लेवल पे तैयार हो जाओ कि जीवन की किसी भी मुश्किल को आप आसानी से पार पा पाओ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत सारे बच्चे सिर्फ जीवन में कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे पास बेस्ट टीचर नहीं है, मेरे पास बेस्ट किताब नहीं है, मेरे पास बेस्ट घर नहीं है, मेरे पास बेस्ट नोटबुक नहीं है, मेरे पास बेस्ट दोस्त नहीं है, मेरे पास बेस्ट दिमाग नहीं है, मेरे पास ये बेस्ट नहीं है, वो बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट नहीं है। उसके चक्कर में तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। कंप्लेन करना छोड़ो। आईआईटीएन, तुम आज ये सोचो कि अगर तुम आईआईटीएन होते तो तुमको लोग कैसा सोचते। मानो कि यार तुम्हारे सामने कोई भैया है, दीदी है, जिन्होंने आईआईटी में बहुत टॉप रैंक पाई, उनके बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम सोचते होगे ना कि हाँ ये आईआईटीएन है, इसने आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक लेके आई है। फॉर एग्जांपल AIR1 मान लेते हैं, AIR1 लेके आई है, ये दीदी AIR1 लेके आई है। वैसे तुम दीदी नहीं बोलोगे, लेकिन थोड़ा बहुत ये भैया जो है वो AIR1 लेके आए, उनका क्या एटीट्यूड होगा? क्या सवाल नहीं होता होगा? वो परेशान होते होंगे। जिस टाइम पढ़ाई अच्छी नहीं चलती होगी, क्या वो परेशान होते होंगे? जब कोई टॉपिक नहीं समझ में आता होगा, क्या वो परेशान होते होंगे? नहीं, वो ईगल की तरह सारी की सारी परेशानियों से लड़ते होंगे और उसी टाइम ये डिसाइड करते होंगे कि अब मैं चाहे आंसू निकालूं, चाहे जो फील करूं, चाहे गुस्सा आए, चाहे सैड हो, मुझे सवाल करना है। मैं इस सवाल को फोड़ के रहूंगा, क्योंकि जो सवाल होता है ना वो तलवार लेके खड़ा होता है। या तो सवाल को तुम मार दो, वरना सवाल तुझको मार देगा। तो ये 3 क्वालिटीज आपसे मैंने देखो डिस्कस कर ली हैं कि पहली चीज, खुद पे यकीन कर कि टॉपर है तू। सेकंड चीज, अगर कोई भी इंसान तुम्हें डिमोटिवेट करता है, वो तुम्हारी सक्सेस की जर्नी में का हकदार नहीं है। और तीसरी चीज, अगर तुम बार बार कंप्लेन कर रहे हो कि तुम्हारे पास ये बेस्ट नहीं, वो बेस्ट नहीं, ये बेस्ट नहीं, वो बेस्ट नहीं, तब भी तुम बेटा सक्सेस के हकदार नहीं हो। आपको यह ध्यान देना होगा कि दुनिया को या तो तुम बदल दो, या तो दुनिया तुम्हें बदल देगी। और यह चीज तुम्हें जरूर ध्यान रखनी होगी कि अगर टॉपर बनना है तो जो जो तुम्हारे पास संसाधन है, जो जो चीजें हैं तुम्हारे पास, वो सफिशिएंट है। उन्हीं सफिशिएंट मटेरियल से, उसी सफिशिएंट जो भी आपको सुख सुविधा मिली हुई है, उससे भी तुम आईआईटी का एग्जाम, जेईई मेंस एडवांस के एग्जाम क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज की बात करूं भैया, आपको D3 डोज लेनी होगी। सर क्या है सर ये D3 डोज? अगर मैं सही बताऊं तो ये है बेटा 3D डोज। क्या है सर ये 3 चीजें? पहली चीज है कि भैया आपका डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, पढ़ाई को लेकर डिवोशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, डिसिप्लिन में रहना है। जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है वो 9 से 12 लगातार होता है 3 घंटे के लिए, और फिर 2 से 5 होता है। जेईई एडवांस में 2 पेपर होते हैं सेम डे, 3 घंटे 9 से 12 और शाम को 2 से 5। जेईई मेन का एक एग्जाम होता है जो लगातार आपको 3 घंटे बैठ के एग्जाम देना होता है। तो आपको इतना डिसिप्लिन होना है, इतना डेडिकेशन रखना है, इतना डिवोशन रखना है कि घर में पर डे 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं। सर हम तो नहीं पढ़ पाते 6 घंटे। अरे क्यों कंप्लेन कर रहे हो कि तुम 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ पाते? ये करना ही है। जब जेईई एडवांस और जेईई मेंस वाले लोगों ने बोला है कि हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो कि लगातार 3 घंटे बैठ के सवाल सॉल्व कर पाए। अगर आप 3 घंटे लगातार बैठ के सवाल नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो जिस दिन तुम्हें जेईई मेंस का एग्जाम देना है, जिस दिन तुम्हें जेईई एडवांस के 2 पेपर देने 3-3 घंटे के, उस दिन तुम सवाल कैसे कर पाओगे? आपको अपनी आदतें सुधारनी है। आपको बस एक चीज अपने ध्यान में रखनी है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आम आदमी बनना है कि आपको खास आदमी बनना है। अगर मतलब जब मैं आम आदमी और खास आदमी बोलता हूं तो मैं औरतों को भी वहां पे इंक्लूड करता हूं। आपको आम औरत बनना है कि आपको खास औरत बनना है? एक आम इंसान क्या बोलेगा? आम इंसान बोलेगा मुझसे 3 घंटे लगातार पढ़ाई नहीं होती। लेकिन एक JARH, जेईई एडवांस रैंक होल्डर 1, JRH1 क्या बोलेगा? JRH1 ये बोलेगा यार 3 घंटे पढ़ाई नहीं होती तो क्या हुआ, मुझे इसकी आदत बनानी है। और ऐसे लोगों की सक्सेस की कहानी है कि जिन्होंने ये आदत बनाई है 3 घंटे लगातार पढ़ने की, जिन्होंने आदत बनाई है ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिन्होंने आदत बनाई है पर डे 6 से 8 घंटे पढ़ने की, वही JRH बने हैं। जेईई एडवांस रैंक होल्डर वही लोग बने हैं। तो ये जो D3 डोज है ये आज ले लो। आप आज कसम खा लो। आपको प्रॉमिस विद द दिल नीचे कमेंट करना है। आपको ये प्रॉमिस कर लेना है, खुद से प्रॉमिस कर लेना है, अपने सपनों से प्रॉमिस कर लेना है, अपने उस फ्यूचर वाले इंसान से प्रॉमिस कर लेना है जो तुम बनने वाले हो, जो तुम फ्यूचर JRH जो तुम बनने वाले हो, उस इंसान से तुमको ये प्रॉमिस करना है कि आज से मैं ये प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस करती हूं
कि आज मेरा t बराबर 0 है और आज से मैं 6 से 8 घंटे सिटिंग की आदत डालूंगा, सिटिंग की आदत डालूंगी, ढेर सारे सवाल लगाऊंगा, ढेर सारे सवाल लगाऊंगी। इमोशनली मैं कैसा भी फील कर रहा हूं, इमोशनली मैं कैसी भी फील कर रही हूं, कितनी भी परेशानी में हूं, कैसा भी मैं फील कर रही हूं, मैं 6 घंटे लगातार पढ़ूंगी। चाहे आंसू निकलेंगे, आंसू पोंछूंगी और फिर से उठूंगी, ढेर सारे सवाल करूंगी। 3 घंटे लगातार पढ़ने की मैं आदत डालूंगी। क्योंकि यार, या तो आपने बहुत ही किसी छोटे एग्जाम का सपना देखा होता, तुमने छोटे एग्जाम का सपना नहीं देखा है। जब आप बहुत ही बड़ा सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर कितना खास होगा जब तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। तो आपको यह चीज ध्यान देनी होगी, जब आप बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करने वाले हो तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी करनी होगी। अगर तुम सोच लो कि तुम्हें सिर्फ क्रिकेट खेलना है तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, मोहल्ले में जाओ, बॉल लो, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दो। लेकिन जब तुम ये सपना देखते हो कि तुम्हें इंडियन टीम में जाके क्रिकेट खेलना है तो मेहनत अलग लेवल की होने वाली है। तो वही तुम्हारी हालत है, क्योंकि तुम देश के उन टॉप बच्चों में होने वाले हो जो कि जेआरएच बनने वाले हैं। मोटिवेशन इज अ स्कैम। बहुत सारे मैं बच्चों को ये देखता हूं, बार बार हल्का सा डीमोटिवेशन हुआ, तुरंत यूट्यूब में जाएंगे, तुरंत यूट्यूब में जाएंगे, टाइप करेंगे मोटिवेशन, आईआईटी जेई मोटिवेशन, नीट मोटिवेशन, ये मोटिवेशन, वो मोटिवेशन। भैया मोटिवेशन एक धंधा है, मोटिवेशन एक स्कैम है। अगर आपने जब आज की डेट में अगर आपने सपना देखा है, मेरी आंखों में देखना, आज की डेट में आपने ये सपना देखा है कि तुम किसी भी तरह आईआईटीएन बनोगे, आज की डेट में तुमने सपना देखा है कि तुम जेआरएच बनोगे, आज की डेट में तुमने सपना देखा है कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा दुनिया भर के अखबार वाले, दुनिया भर के यूट्यूब वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए पीछे पड़े होंगे। जब ये सपना देखा है, जब ये सपना, ये तुम्हारा एंबिशन है, ये तुम्हारा खुद से प्रॉमिस है, तो यार मोटिवेशन भी तुम्हें सेल्फ जनरेट करना होगा। हर 2 दिन में मोटिवेशन की अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही, समझ लेना कि सफलता के हकदार नहीं हो तुम। मोटिवेशन एक स्कैम है। मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी चीज है। मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट हार्ड वर्क इज परमानेंट। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो डिमोटिवेट नहीं होते होंगे? अरे बिल्कुल होते होंगे। वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? क्योंकि वो कर्तव्य पथ को हमेशा ऊपर रखते हैं। उन्हें पता होता है कि सक्सेस मोटिवेशनल वीडियोस देखने से नहीं मिलने वाली है, जो सक्सेस मिलने वाली है वो कर्तव्य पथ में लगातार चलने से मिलने वाली है। और जो कर्तव्य जो पथ होता है भाई, वो कभी भी आसान नहीं होता। उसमें कांटे लगे होते हैं, उसमें आग लगी होती है। वो आग किस चीज की होती है? तुम्हारे फियर ऑफ फेलियर की आग होती है। तुम्हें डर रहता है कि ये करूं तो तुम्हें फेल हो गया तो क्या करूंगा, ये सवाल कर रहा हूं नहीं हुआ तो क्या करूंगा। अरे भाई साहब, ये सारी की सारी चीजें लगातार होंगी। वही कांटों से तुम्हें लड़ना है, तुम्हें कांटों में चलना है, तुम्हें आग में चलना है। तुम्हारे आंसू निकलेंगे, तुम परेशान होगे, बेहोशी आएगी, लेकिन अगर तुम लगातार 3 घंटे पढ़ने की और दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ने की आदत बना लो, इसके बावजूद दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो तुमको हरा सके। दुनिया में सिर्फ ये मैं आईआईटी के एग्जाम की बात नहीं करता, तुम दुनिया में बाद में जाके अगर अपनी कंपनी भी चालू करोगे, वो कंपनी यूनिकॉर्न बनेगी, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना तपा लिया है, तुम सोने जैसे बाहर निकले हो। एक्टिवेट क्वेश्चन सॉल्विंग मोड। अब तक तो जो भी मैंने आपसे बात करी, वो मैंने किस बारे में बात करी? मैंने इस बारे में बात करी आपसे कि सिंपल सी चीज बउआ ये है कि आपको अपने एटीट्यूड में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। पहला क्या था? नीचे कमेंट करो, पहला क्या था? पहला क्या था? पहला था कि भैया खुद पे यकीन करो। दूसरा क्या था? डीमोटिवेटर से दूर रहो। तीसरा क्या था? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि कंप्लेन करना दुनिया में छोड़ो। आपको यह मानना पड़ेगा कि जो भी संसाधन है उसी में से बेस्ट अचीव किया जा सकता है। इसके बाद क्या था? अरे D3 डोज लो, पूरा का पूरा डिसिप्लिन लो, खूब पढ़ने की आदत डालो। और उसके बाद क्या था? उसके बाद यह था कि मोटिवेशन हर क्षण में मत ढूंढो, मोटिवेशन अपने अंदर इनबिल्ड करो। अपने आप को ऐसा तपाओ, ऐसा अपने आप को यकीन दिलाओ कि भैया चाहे जैसा भी मैं फील करूं, पढ़ने का मन करे ना करे, जैसा भी मन करे, मेरे को पढ़ाई करनी है। चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना आलस आ रहा हो, चाहे जितना गुस्सा आ रहा हो, पढ़ाई करनी है तो करनी है। और अब मैं जो बात करने वाला हूं कि आईआईटी में जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। भाई क्वेश्चन सॉल्विंग बोर्ड में जाना होगा। थ्योरी नहीं पूछी जाती है जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में, सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कैसे इजीली हो सकते हैं? आपको लगता है, क्या लगता है कि सर अगर थ्योरी आती है तभी क्वेश्चन होगा? ना रे बाबा, ना रे बाबा। थ्योरी आपको जैसे क्लास में पढ़ाई जाए, थ्योरी आपको पढ़नी है। उस थ्योरी पढ़ के जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको क्लासेस में कोई भी टीचर कराता है, वो क्वेश्चन करोगे। जब वो क्वेश्चन आप करोगे तब जाके थ्योरी क्लियर होगी। तुमको लगता है थ्योरी नहीं आती इसलिए क्वेश्चन नहीं होते। अरे बउआ, तुम क्वेश्चन नहीं करते हो
इसलिए तुम्हारी थ्योरी क्लियर नहीं होती। तो तुमसे यही बोलना चाहता हूं, कोई सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद जो सवाल क्लास में करा जाए वो सवाल करो, घर जाके और सवाल करो, उससे थ्योरी और क्लियर होगी। और जब ये वाली थ्योरी आपकी मस्त क्लियर होगी तो और नए नए सवाल जैसे जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाने वाले हैं वो सारे सवाल चुटकी बजाते ही तुम कर लोगे। मतलब अब आपको अपने माइंड में एक चीज रख लेनी है कि ढेर सारे सवाल करने हैं। क्या बोला मैंने? ढेर सारे सवाल करने हैं। नीचे कमेंट करो JRH विद दिल। क्या करना है भाई? ढेर सारे तुमको सवाल करने हैं, इक्का दुक्का सवाल नहीं करने हैं, ढेर सारे तुमको सवाल करने हैं। अब भाई साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई आईटी की तैयारी स्टार्ट करता है, अभी तुम में सब में जोश होगा, तुम सबने लिख दिया होगा AIR1। यस मैं जानता हूं तुमने लिख दिया होगा AIR1 तुम्हारा आने वाला है। भाई सिर्फ ओपनर नहीं बनना है, डोंट ओनली बी एन ओपनर, बी अ ग्रेट फिनिशर। आपको फिनिशर अच्छा बनना है। जो उत्साह, जो जोश तुम्हारे पास आज अंदर है, वही जोश अगर दूसरे दिन है, वही जोश तीसरे दिन है, वही जोश चौथे दिन है, वही जोश 40वें दिन है, और वही जोश जब तैयारी एंड हो रही होगी उस दिन है। और उसी इंटेंसिटी से तुमने अगर रोज पढ़ाई करी हुई है तब समझना JRH हो तुम। अंत में एक चीज बस मैं तुमसे बोलना चाहूंगा, सिंपल सी चीज। ये आज इस चैनल में मेरा पहला वीडियो है, और भी वीडियो आएंगे पूरे साल में। मैं और मेरे साथ पूरे जेईई के टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे, आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, ढेर सारे आपको सवाल कराएंगे। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा मुझसे, और वो प्रॉमिस ये है कि तुम किसी भी तरह JRH बनोगे। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो तो तुम्हें अभी कमेंट करना होगा JRH विद दिल। और अब बस मैं तुमसे विदा चाहूंगा, और बस एक चीज तुमसे बोलना चाहता हूं, सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूं, तुम डिजर्विंग हो, तुम रैंक ला सकते हो, बस खुद पे यकीन करो। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।